जब तक मनुष्य की आंखें बाहर लगी रहती हैं तब तक उसका जीवन दूसरों की छाया में बीतता है। वो कभी इस व्यक्ति को पकड़ता है, कभी उस संबंध को, कभी किसी उम्मीद को, कभी किसी स्मृति को। उसे लगता है कि यदि कोई व्यक्ति उसके साथ बना रहे, यदि कोई उसे समझ ले, यदि संसार उसकी इच्छाओं के अनुसार चलने लगे तो उसे शांति मिल जाएगी। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। संसार कभी किसी एक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जीवन नदी की तरह है, वो किसी के लिए रुकता नहीं, किसी के लिए मुड़ता नहीं। जो उसे रोकना चाहता है वही सबसे अधिक पीड़ा पाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि वो दूसरों से प्रेम करता है, भूल यह है कि वो अपने अस्तित्व का केंद्र दूसरों में खोजने लगता है। जिस दिन तुम्हारा सुख किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर हो गया, उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। तुमने अपने हृदय की चाबी किसी और के हाथ में दे दी। अब वो चाहे तो तुम्हें प्रसन्न कर दे, चाहे तो दुखी कर दे। क्या ये जीवन है? क्या यही स्वतंत्रता है? नहीं, ये तो एक अदृश्य कैद है जिसमें कैदी स्वयं अपनी बेड़ियां लेकर चलता है। लोग कहते हैं मुझे छोड़कर मत जाना, पर जिसने स्वयं को कभी पाया ही नहीं वो किसे पकड़ कर रखेगा? और जिसे पकड़ कर रखोगे वो भी कब तक रहेगा? जीवन में सब बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, संबंध बदलते हैं। परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव है। जो बदलने वाली चीजों से अपनी पहचान बना लेता है वो हर परिवर्तन के साथ टूटता रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं सबको छोड़ते चलो। इसका अर्थ लोगों से भाग जाना नहीं है, इसका अर्थ प्रेम समाप्त कर देना भी नहीं है। इसका अर्थ है कि अपने भीतर जो चिपकाव है उसे देखो। जो भय तुम्हें किसी को खोने से रोकता है उसे पहचानो। किसी व्यक्ति को छोड़ना आवश्यक नहीं, उसके प्रति अपनी मानसिक पकड़ को छोड़ना आवश्यक है। बाहर का त्याग सरल है, भीतर का त्याग कठिन। बाहर तुम घर छोड़ सकते हो, शहर छोड़ सकते हो, परिवार छोड़ सकते हो, लेकिन यदि मन में वही आसक्ति जीवित है तो तुम जहां भी जाओगे वही कैद तुम्हारे साथ जाएगी। मन बड़ा चतुर है, वो हर बार किसी नए सहारे की तलाश कर लेता है। यदि व्यक्ति नहीं मिला तो प्रतिष्ठा को पकड़ लेगा, प्रतिष्ठा नहीं मिली तो धन को पकड़ लेगा, धन नहीं मिला तो विचारधारा को पकड़ लेगा, कुछ न मिला तो अपनी पीड़ा को ही पकड़कर बैठ जाएगा। मन को किसी न किसी सहारे की आदत है, क्योंकि उसे अपने भीतर उतरने से डर लगता है। भीतर मौन है और मन मौन से भयभीत है। वो शोर में जीना चाहता है, क्योंकि शोर में उसे अपनी बेचैनी सुनाई नहीं देती। लेकिन एक क्षण ऐसा भी आता है जब मनुष्य थक जाता है। वो बार बार उम्मीद करता है, बार बार निराश होता है, बार बार किसी को अपना सब कुछ मानता है, और फिर एक दिन वही व्यक्ति दूर चला जाता है। तब पहली बार प्रश्न उठता है, क्या मेरी सारी यात्रा ही गलत दिशा में थी? शायद मैं जिसे बाहर खोज रहा था वो भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। यहीं से आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। आध्यात्मिकता का अर्थ किसी मत या पंथ को स्वीकार करना नहीं है। इसका अर्थ है अपने अनुभव की ओर लौटना। पहली बार स्वयं से पूछना, मैं कौन हूं? यदि मेरे सारे संबंध एक एक करके समाप्त हो जाएं, मैं कौन हूं? यदि मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरी उपलब्धियां सब छिन जाएं, क्या कुछ ऐसा भी है जो तब भी बचा रहेगा? यदि है तो वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जिस दिन तुम उस स्वरूप की पहली झलक पा लेते हो उसी दिन तुम्हारा संबंध संसार से बदल जाता है। तब तुम लोगों के बीच रहते हो लेकिन लोगों में खोते नहीं, प्रेम करते हो लेकिन स्वामित्व नहीं रखते, साथ चलते हो लेकिन किसी को बांधने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि जो स्वतंत्र है वही प्रेम कर सकता है, जो बंधा है वो केवल भय से चिपका रहता है। इसलिए सबको छोड़ते चलो का अर्थ है हर दिन अपने भीतर झांको और देखो कि आज तुम किससे बंधे हुए हो। किसी व्यक्ति से, किसी प्रशंसा से, किसी पुराने अपमान से, किसी अधूरे सपने से। उसे पहचानना है, उसे ढीला करना शुरू कर देता है। जागरूकता सबसे बड़ा त्याग है। जो देखा गया उसकी पकड़ कम होने लगती है, और जब पकड़ ढीली होती है तब भीतर एक अद्भुत खालीपन जन्म लेता है। सामान्यतः मनुष्य इस खालीपन से डरता है,
लेकिन यदि तुम उससे भागो नहीं, उसे अनुभव करो, तो धीरे धीरे वही खालीपन शांति में बदलने लगता है, वही मौन बनता है, वही तुम्हारा घर बनता है। तब तुम समझते हो कि जिसे मैं अकेलापन समझता था वो वास्तव में एकांत था, और एकांत में ही पहली बार मनुष्य स्वयं से मिलता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये नहीं कि उसके जीवन में दुख है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उसने अपने दुख का कारण कभी ठीक से देखा ही नहीं। वो बार बार कारण बाहर खोजता है। उसे लगता है कि यदि ये व्यक्ति बदल जाए, यदि परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं, यदि भाग्य उसका साथ देने लगे, यदि संसार उसे सम्मान देने लगे, तो उसका जीवन आनंद से भर जाएगा। लेकिन जिसने ध्यान से देखा है वो जानता है कि संसार बदल भी जाए तब भी मन नया दुख खोज लेता है, क्योंकि दुख का स्रोत बाहर नहीं, भीतर की पकड़ है। मन का स्वभाव है किसी न किसी चीज को अपना बना लेना, और जिस क्षण तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार को मेरा कहते हो, उसी क्षण भय जन्म लेता है। जहां मेरा है वहां खोने की संभावना है, जहां खोने की संभावना है वहां चिंता है, और जहां चिंता है वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए संसार को बदलने से पहले यह देखो कि तुम्हारे भीतर कितनी चीजों पर मेरा लिखा हुआ है। तुम्हें आश्चर्य होगा, तुम केवल लोगों को ही नहीं पकड़ते, तुम अपने विचारों को भी पकड़ते हो, अपनी मान्यताओं को भी, अपने पुराने अनुभवों को भी, यहां तक कि अपनी पीड़ा को भी। यदि कोई तुम्हारे दुख को छीनने आए तो भी तुम तैयार नहीं होते, क्योंकि वर्षों से वही दुख तुम्हारी पहचान बन चुका है। मन कहता है यदि ये भी चला गया तो मैं कौन रहूंगा। इसलिए मन परिवर्तन से डरता है, जबकि आत्मा परिवर्तन से नहीं, परिवर्तन के पार स्थित उस निश्चल सत्य से परिचित होना चाहती है। जरा अपने जीवन को देखो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने सोचा बस ये मिल जाए फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बचपन में खिलौने चाहिए थे, मिले तो कुछ दिनों में उनका आकर्षण समाप्त हो गया। फिर पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर धन, फिर प्रतिष्ठा, फिर प्रेम, फिर परिवार, फिर बच्चों का भविष्य। इच्छाएं बदलती रहीं, लेकिन भीतर की बेचैनी वैसी ही रही। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि समस्या इच्छाओं के पूरे होने या न होने की नहीं है। समस्या उस मन की है जो हमेशा अगले क्षण में जीता है। उसे वर्तमान कभी पर्याप्त नहीं लगता। वर्तमान में बैठना उसे मृत्यु जैसा प्रतीत होता है, इसलिए वो भविष्य के सपने बनाता रहता है। भविष्य वास्तव में मन का सबसे बड़ा नशा है। जो वर्तमान से भागना चाहता है वो भविष्य में रहने लगता है, लेकिन भविष्य कभी आता नहीं। जब आता है तब वो वर्तमान बन चुका होता है और मन फिर एक नया भविष्य गढ़ लेता है। इस प्रकार पूरा जीवन प्रतीक्षा में बीत जाता है। मनुष्य जीता कम है, प्रतीक्षा अधिक करता है। इसलिए यदि सचमुच स्वयं पर ध्यान देना है तो सबसे पहले प्रतीक्षा छोड़नी होगी। ये मत सोचो कि किसी विशेष दिन से ध्यान शुरू होगा। ये मत सोचो कि जब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तब भीतर उतरोगे। परिस्थितियां कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होंगी। जीवन हमेशा अधूरा रहेगा। कोई न कोई समस्या होगी, कोई न कोई चुनौती होगी। यदि तुमने शांति को समस्याओं के समाप्त होने पर टाल दिया तो शांति कभी नहीं मिलेगी। ध्यान का अर्थ ही है अपूर्ण परिस्थितियों के बीच भी अपने भीतर एक ऐसा स्थान खोज लेना जो परिस्थितियों से अछूता है। बाहर तूफान हो सकता है, लेकिन भीतर एक ऐसा आकाश भी है जहां कोई तूफान नहीं पहुंचता। ध्यान उसी आकाश की खोज है। तुमने देखा होगा आकाश में बादल आते जाते, कभी काले, कभी सफेद, कभी बिजली, कभी वर्षा। लेकिन क्या आकाश भीगता है? क्या आकाश जलता है? क्या आकाश टूट जाता है? नहीं, बादल बदलते रहते हैं। आकाश साक्षी बना रहता है। तुम्हारे विचार बादल हैं, तुम्हारी भावनाएं बादल हैं। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा भय, तुम्हारी प्रसन्नता, सब बादलों की तरह आते जाते हैं। लेकिन तुम्हारे भीतर भी एक आकाश है जो कभी नहीं बदलता। दुर्भाग्य यह है कि तुमने स्वयं को बादल समझ लिया है, आकाश नहीं। इसलिए जब क्रोध आता है तुम कहते हो मैं क्रोधित हूं। जब दुख आता है तुम कहते हो मैं दुखी हूं। यदि थोड़ी जागरूकता हो जाए तो भाषा बदल जाएगी। तब तुम कहोगे
क्रोध आया है, मैं उसे देख रहा हूं। दुख आया है, मैं उसे देख रहा हूं। ये छोटा सा परिवर्तन साधारण नहीं है। यही परिवर्तन तुम्हें मन से अलग कर देता है। जो देख रहा है वो मन नहीं हो सकता। देखने वाला मन के पीछे स्थित है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन देखने की कला सीखनी पड़ती है। मन बार बार तुम्हें बहा ले जाएगा। तुम 5 मिनट बैठोगे और विचारों की नदी तुम्हें उठा ले जाएगी। अचानक याद आएगा कि कल किसने क्या कहा था। फिर भविष्य की चिंता आएगी, फिर कोई कल्पना, कोई इच्छा, कोई डर। और जब होश आएगा तब पता चलेगा कि 5 मिनट बीत गए। निराश मत होना, यही तो मन का स्वभाव है। साधना का अर्थ मन से लड़ना नहीं है। यदि तुम लड़ोगे तो मन और शक्तिशाली हो जाएगा। केवल मुस्कुराकर उसे देखो, जैसे कोई छोटा बच्चा खेल रहा हो। उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस साक्षी बने रहो। धीरे धीरे मन समझ जाएगा कि अब उसे कोई ऊर्जा नहीं मिल रही। विचारों की शक्ति तुम्हारे सहयोग से चलती है। तुम ध्यान देते हो इसलिए वे टिकते हैं। जिस दिन तुम केवल साक्षी बन गए उसी दिन विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। लोग पूछते हैं क्या संसार छोड़ देना चाहिए? मैं कहता हूं संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, संसार को पकड़ने की आदत छोड़ने की आवश्यकता है। कमल को देखो, वो जल में है लेकिन जल उसके भीतर नहीं है। यदि जल उसके भीतर भर जाए तो वो डूब जाएगा। संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर मत भर लो। लोगों से मिलो, प्रेम करो, परिवार बनाओ, कार्य करो, सफलता पाओ, सब करो। लेकिन हर रात स्वयं से पूछो, यदि ये सब कल न रहे तो क्या मैं फिर भी अपने अस्तित्व को महसूस कर पाऊंगा? यदि उत्तर हां है तो तुम स्वतंत्र हो, यदि उत्तर नहीं है तो अभी यात्रा बाकी है। याद रखो, त्याग का अर्थ वस्तुओं को फेंक देना नहीं है। यदि भीतर लालच जीवित है तो जंगल में बैठा व्यक्ति भी व्यापारी है, और यदि भीतर आसक्ति समाप्त हो गई है तो बाजार के बीच खड़ा व्यक्ति भी सन्यासी है। सन्यास कपड़ों का नहीं, चेतना का विषय है। इसलिए स्वयं पर ध्यान दो। हर दिन थोड़ा समय ऐसा रखो जहां तुम किसी भूमिका में न हो, न पिता, न माता, न पति, न पत्नी, न मित्र, न अधिकारी, केवल एक जागता हुआ अस्तित्व। पहले पहले यह कठिन लगेगा क्योंकि पूरी जिंदगी भूमिकाओं में बीती है, लेकिन धीरे धीरे एक नया स्वाद आएगा। तब तुम जानोगे कि तुम्हारा वास्तविक चेहरा उन सभी चेहरों के पीछे छिपा हुआ था जिन्हें तुम दुनिया को दिखाते रहे। और जिस दिन तुम्हें अपना वास्तविक चेहरा दिखाई दे जाएगा उसी दिन तुम्हें दूसरों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वे अपने आप छूट जाएंगे, क्योंकि अब पकड़ने वाला ही नहीं बचेगा। प्रेम रहेगा, करुणा रहेगी, निकटता रहेगी, लेकिन स्वामित्व नहीं रहेगा। तब तुम किसी से ये नहीं कहोगे तुम मेरे हो, तुम केवल इतना कहोगे, जब तक जीवन ने हमें साथ रखा है तब तक इस साथ का उत्सव मनाएं, और जिस दिन रास्ते अलग हो जाएं उस दिन भी कृतज्ञ रहें, क्योंकि जो मिला था वो भी एक उपहार था। यही स्वतंत्र प्रेम है, यही जागरूकता है, यही भीतर लौटने का पहला द्वार है। मनुष्य के भीतर एक बहुत सूक्ष्म आदत है जिसे वो स्वयं भी नहीं देख पाता। वो हर मिलने वाले व्यक्ति से कुछ न कुछ मांग रहा होता है। किसी से सम्मान चाहिए, किसी से प्रेम चाहिए, किसी से सुरक्षा चाहिए, किसी से सहमति चाहिए, किसी से पहचान चाहिए। बाहर से वो कहता है कि मैं प्रेम करता हूं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक भिखारी बैठा होता है जो लगातार हाथ फैलाए रहता है। और जब भीख नहीं मिलती तब वही प्रेम शिकायत में बदल जाता है। तुमने देखा होगा जितनी अपेक्षा गहरी होती है उतना ही क्रोध भी गहरा होता है। इसका कारण सरल है, जहां अपेक्षा है वहां व्यापार है। व्यापार पूरा नहीं हुआ तो मन दुखी हो गया, लेकिन प्रेम व्यापार नहीं है। प्रेम तो उस सुगंध की तरह है जो फूल से बिना किसी शर्त के फैलती है। फूल ये नहीं सोचता कि जो उसकी सुगंध ले रहा है वो उसका धन्यवाद करेगा या नहीं। वो केवल खिलता है क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है। यदि तुम्हारा प्रेम भी तुम्हारे स्वभाव से निकले तो कोई तुम्हें छोड़कर भी चला जाए,
तुम्हारे भीतर प्रेम समाप्त नहीं होगा। व्यक्ति चला जाएगा, लेकिन प्रेम की क्षमता तुम्हारे भीतर जीवित रहेगी। यही अंतर है आसक्ति और प्रेम में। आसक्ति कहती है तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। प्रेम कहता है मैं पूर्ण हूं, इसलिए तुम्हारे साथ बांट सकता हूं। आसक्ति डरती है कि कहीं दूसरा दूर न चला जाए। प्रेम दूसरे की स्वतंत्रता का उत्सव मनाता है। आसक्ति बांधती है, प्रेम मुक्त करता है। यदि तुम्हें बार बार पीड़ा मिल रही है तो यह मत पूछो कि लोगों ने तुम्हें क्यों छोड़ा। पहले यह देखो कि तुम उन्हें किस रूप में पकड़ना चाहते थे, क्योंकि जिसे पकड़ा जाएगा वो एक दिन छूटने की कोशिश अवश्य करेगा। स्वतंत्रता हर जीव की मूल प्रकृति है। तुम स्वयं भी बंधन पसंद नहीं करते। यदि कोई तुम्हें हर समय नियंत्रित करे, हर क्षण तुम्हारे ऊपर अधिकार जताए, तो तुम्हारा दम घुटने लगेगा। फिर तुम दूसरों से यह अपेक्षा क्यों रखते हो कि वे तुम्हारे बंधनों में प्रसन्न रहें? यही कारण है कि मैं कहता हूं सबको छोड़ते चलो। इसका अर्थ यह नहीं कि संबंध समाप्त कर दो। इसका अर्थ यह है कि संबंधों में जो स्वामित्व का विष मिला हुआ है उसे निकाल दो। संबंध तब सुंदर होते हैं जब उनमें हवा आने जाने की जगह हो। यदि तुम किसी कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर दो तो कुछ समय बाद वहां की हवा भी विषैली हो जाती है। संबंध भी ऐसे ही हैं। जहां स्वतंत्रता नहीं, वहां प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। लोग साथ रहते हैं, लेकिन उनके बीच केवल आदत बचती है, जीवंतता नहीं। वे मुस्कुराते हैं पर भीतर खाली होते हैं। वे बातें करते हैं पर आत्माएं बहुत पहले अलग हो चुकी होती हैं। ऐसा जीवन केवल समय काटना है, जीना नहीं। खुद पर ध्यान दो। इस वाक्य का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। स्वयं पर ध्यान देने का पहला अर्थ है अपने भीतर की हर गतिविधि को ईमानदारी से देखना। जब ईर्ष्या उठती है उसे छिपाओ मत। जब क्रोध उठता है उसे धर्म का नाम मत दो। जब लालच उठता है उसे आवश्यकता मत कहो। मन हमेशा अपने दोषों को सुंदर शब्दों में छिपा देता है। वो क्रोध को न्याय कह देता है, भय को सावधानी कह देता है और आसक्ति को प्रेम कह देता है। यदि तुमने इन मुखौटों को नहीं पहचाना तो तुम कभी स्वयं तक नहीं पहुंचोगे। आत्मज्ञान की शुरुआत आत्म ईमानदारी से होती है। स्वयं से झूठ बोलने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ ले, चाहे कितनी भी प्रार्थनाएं कर ले, भीतर अंधकार ही रहेगा। ध्यान का अर्थ है कि तुम अपने भीतर एक दीपक जलाओ। उस दीपक की रोशनी में सब दिखाई देने लगेगा। तुम्हारा अहंकार भी, तुम्हारी करुणा भी, तुम्हारी कमजोरी भी, तुम्हारी शक्ति भी। और आश्चर्य की बात यह है कि केवल देखने से परिवर्तन शुरू हो जाता है। जिसे स्पष्ट देख लिया जाता है वो अपनी पुरानी शक्ति खो देता है। अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, केवल दीपक जलाना पड़ता है। उसी प्रकार अज्ञान से लड़ना नहीं पड़ता, केवल जागरूक होना पड़ता है। मनुष्य जीवन भर दूसरों को बदलने में लगा रहता है। पति पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी पति को, माता पिता बच्चों को अपनी कल्पना के अनुसार बनाना चाहते हैं, बच्चे माता पिता से अपनी अपेक्षाएं रखते हैं। मित्र मित्र को बदलना चाहता है, समाज व्यक्ति को बदलना चाहता है और व्यक्ति समाज को। इस बदलने की दौड़ में एक बात भूल जाती है, जिसे तुम बदलना चाहते हो वो भी तुम्हें बदलना चाहता है। परिणाम यह होता है कि कोई बदलता नहीं, केवल संघर्ष बढ़ता जाता है। क्या कभी तुमने यह साहस किया कि दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को देखो? क्योंकि तुम्हारे हाथ में केवल तुम हो, दूसरा व्यक्ति तुम्हारे अधिकार में कभी था ही नहीं। फिर भी पूरी ऊर्जा उसी पर खर्च होती रही जो तुम्हारे वश में नहीं था और जो वास्तव में तुम्हारे हाथ में था। तुम्हारी चेतना, उसे तुमने कभी समय नहीं दिया। एक किसान बीज बोता है, वो बीज को खींचकर बड़ा नहीं करता, वो केवल मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है, धूप मिलने देता है, फिर प्रकृति अपना काम करती है। यदि वो रोज बीज को खोदकर देखने लगे कि वो कितना बढ़ा, तो बीज नष्ट हो जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। परिवर्तन को मजबूर नहीं किया जा सकता, केवल सही वातावरण बनाया जा सकता है। जब तुम अपने भीतर मौन का वातावरण बनाते हो, तब परिवर्तन बिना शोर के घटित होता है। धीरे धीरे तुम्हारे शब्द बदलते हैं, तुम्हारी दृष्टि बदलती है, तुम्हारी चाल बदलती है। लोग पूछते तुम में क्या बदल गया, और तुम उत्तर भी नहीं दे पाते,
क्योंकि परिवर्तन किसी घटना की तरह नहीं हुआ, वो तो सुबह की पहली किरण की तरह धीरे धीरे आया। यही कारण है कि सच्चे परिवर्तन का कभी प्रदर्शन नहीं होता। जो व्यक्ति हर समय घोषणा करता है कि वो बहुत आध्यात्मिक हो गया है, उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। जिस वृक्ष पर फल लगते हैं उसकी शाखाएं झुक जाती हैं। जिस मनुष्य के भीतर समझ आती है उसका अहंकार हल्का होने लगता है। वो दूसरों को छोटा सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता, उसे बहस जीतने में रुचि नहीं रहती, उसे अपने सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जिसने सत्य का स्वाद चख लिया वो जानता है कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। केवल असत्य ही बार बार स्वयं को साबित करना चाहता है। इसलिए जब मैं कहता हूं सबको छोड़ते चलो, तो इसका एक और अर्थ है, दूसरों की स्वीकृति की भूख छोड़ दो। लोग तुम्हारी प्रशंसा करें या आलोचना, दोनों को हवा की तरह आने जाने दो। यदि प्रशंसा से तुम उड़ने लगते हो तो निंदा तुम्हें गिरा भी देगी। जो दोनों के बीच संतुलित रह सकता है वही अपने भीतर स्थापित होता है। संसार की राय बदलती रहती है। आज जो तुम्हें महान कहेंगे कल वही तुम्हारी आलोचना भी कर सकते हैं। यदि तुम्हारी पहचान उनकी राय पर बनी है तो तुम्हारा जीवन हमेशा अस्थिर रहेगा। लेकिन यदि तुम्हारा आधार तुम्हारी जागरूकता है तो बाहर कितना भी शोर हो, भीतर का मौन नहीं टूटेगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि स्वयं पर ध्यान देना कोई अभ्यास भर नहीं बल्कि जीने का ढंग बन जाता है। चलते हुए भी ध्यान, बोलते हुए भी ध्यान, हंसते हुए भी ध्यान, रोते हुए भी ध्यान। तब जीवन दो हिस्सों में नहीं बैठता, एक आध्यात्मिक और एक सांसारिक। तब हर क्षण साधना बन जाता है, हर अनुभव शिक्षक बन जाता है, हर संबंध तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ सिखाने लगता है। और तब सचमुच सब कुछ छोड़ना संभव होता है, क्योंकि अब तुम किसी को खो नहीं रहे होते, तुम केवल स्वयं को पा रहे होते हो। मनुष्य का मन एक अजीब संग्रहालय है, उसमें वर्षों पुरानी बातें आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं। किसी ने बचपन में एक कठोर शब्द कह दिया था, वो आज भी भीतर गूंज रहा है। किसी ने कभी अपमान किया था, उसकी स्मृति अब भी जल रही है। किसी ने प्रेम दिया था, उसका मोह अब भी बना हुआ है। तुम वर्तमान में कम जीते हो, स्मृतियों में अधिक जीते हो। और स्मृतियां कभी जीवित नहीं होती, वे केवल मृत घटनाओं की छाया होती हैं। लेकिन मन उन छायाओं को भी इतना वास्तविक बना देता है कि वर्तमान धुंधला पड़ जाता है। इसीलिए तुम देखोगे दो लोग एक ही घटना को बिल्कुल अलग तरह से जीते। घटना एक है लेकिन देखने वाला मन अलग है। इसलिए पीड़ा घटनाओं से नहीं, उनकी व्याख्या से पैदा होती है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो घटना केवल इतनी है कि एक व्यक्ति चला गया, लेकिन मन तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। मैं पर्याप्त अच्छा नहीं था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब मेरा जीवन समाप्त हो गया, मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा। ये सब घटना नहीं है, ये मन की रचना है। और मन अपनी ही रचना पर विश्वास करके रोता रहता है। तुमने कभी यह प्रयोग किया है कि किसी पीड़ा को बिना कहानी बनाए देखो? केवल अनुभव करो। हृदय में जो कसाव है उसे महसूस करो। आंखों में जो आंसू हैं उन्हें बहने दो, लेकिन उनके साथ विचार मत जोड़ो। तब तुम पाओगे कि भावनाएं नदी की तरह बह जाती हैं। विचार उन्हें बांध देते हैं। विचार कहते हैं इसे मत जाने दो, इसे याद रखो, इससे अपनी पहचान बना लो। और इस प्रकार वर्षों पुराना दुख भी ताजा बना रहता है। इसलिए मैं कहता हूं सबको छोड़ते चलो, और सबसे पहले अपनी पुरानी कहानियों को छोड़ो। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो भी नहीं हो जो लोग तुम्हारे बारे में कहते, तुम वो भी नहीं हो जो तुम्हारा मन तुम्हें दिन रात सुनाता रहता है। तुम उससे कहीं अधिक गहरे हो। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती गिरती हैं, वैसे ही जीवन में घटनाएं आती जाती हैं। यदि तुम स्वयं को लहर समझोगे तो हर क्षण भय रहेगा, लेकिन यदि तुम स्वयं को समुद्र जान लो तो लहरों का आना जाना तुम्हें विचलित नहीं करेगा। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वो हमेशा तुलना करता है। वो कहता है देखो उसके पास अधिक धन है, उसके संबंध अधिक अच्छे हैं, उसका जीवन अधिक सफल है, वो अधिक सुंदर है, अधिक प्रसिद्ध है। तुलना का कोई अंत नहीं। यदि तुम एक सीढ़ी चढ़ोगे मन दूसरी दिखा देगा। यदि तुम्हें एक उपलब्धि मिल जाएगी
मन किसी और की बड़ी उपलब्धि दिखा देगा। इस दौड़ में जीतने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि दौड़ का मैदान ही मन ने बनाया है। तुलना से केवल हीनता और अहंकार जन्म लेते हैं। यदि तुम किसी से कम हो तो हीनता, यदि किसी से अधिक हो तो अहंकार। दोनों ही तुम्हें स्वयं से दूर ले जाते हैं। ध्यान का अर्थ है तुलना का अंत। गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता, पीपल कभी आम बनने की इच्छा नहीं करता। प्रकृति में प्रत्येक अस्तित्व अपने स्वभाव में विश्राम करता है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने होने से असंतुष्ट है। वो किसी और जैसा बनना चाहता है, और जो स्वयं से भाग रहा हो वो स्वयं को कैसे पाएगा। इसलिए अपने भीतर लौटो, अपने स्वभाव को पहचानो। जो तुम हो उसे पूरी तरह स्वीकार कर लो। स्वीकार का अर्थ आलस्य नहीं है। स्वीकार का अर्थ है कि यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां तुम हो, किसी कल्पना से नहीं। लोग अक्सर पूछते हैं स्वयं पर ध्यान देने का सबसे सरल उपाय क्या है। मैं कहूंगा दिन में कई बार रुक जाओ, केवल 1 मिनट के लिए। आंखें बंद करने की भी आवश्यकता नहीं, बस अपने भीतर देखो। इस समय मेरे भीतर क्या चल रहा है? क्या मैं किसी बात से नाराज हूं? क्या मैं किसी भविष्य की चिंता कर रहा हूं? क्या मैं किसी पुरानी घटना को दोहरा रहा हूं? या मैं वास्तव में इस क्षण में हूं? ये छोटा सा विराम धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में क्रांति ला सकता है, क्योंकि मन बिना रुके दौड़ता है। उसे पहली बार रुकने का स्वाद मिलेगा। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि जितना अधिक तुम स्वयं को देखते हो उतना कम तुम दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करते हो। पहले तुम्हें हर किसी की गलती दिखाई देती थी, अब अपनी ही अचेतनता इतनी स्पष्ट दिखाई देने लगती है कि दूसरों का न्याय करने का समय ही नहीं बचता। करुणा जन्म लेती है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि जैसे मैं अपने मन से संघर्ष कर रहा हूं, वैसे ही हर मनुष्य अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। तब क्रोध कम होने लगता है, क्षमा सहज होने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम देखते हो कि वास्तव में किसी को छोड़ना पड़ा ही नहीं, केवल भ्रम छूटते गए, केवल अपेक्षाएं गिरती गईं, केवल पकड़ ढीली होती गई। लोग अभी भी जीवन में हैं, संबंध अभी भी हैं, काम भी है, परिवार भी है, लेकिन भीतर एक मौन साक्षी बैठा है जो जानता है कि यह सब जीवन की धारा है। इसे रोकना नहीं है, केवल इसके साथ सजग होकर बहना है। जिस दिन यह समझ भीतर उतर जाती है, उसी दिन तुम्हें पहली बार पता चलता है कि अकेले होना दुख नहीं है, अचेतन होना दुख है। यदि तुम जागरूक हो तो एकांत भी उत्सव बन जाता है, और यदि तुम अचेतन हो तो भीड़ के बीच भी अकेलापन पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए भीड़ मत खोजो, स्वयं को खोजो। सहारे मत खोजो, अपनी चेतना का आधार खोजो। संसार से भागो मत, लेकिन संसार को अपने भीतर सिंहासन मत दे दो। जो स्वयं के भीतर बैठना सीख गया, उसे फिर किसी बाहरी सिंहासन की आवश्यकता नहीं रहती। उसका आनंद किसी उपलब्धि से पैदा नहीं होता, इसलिए किसी हानि से समाप्त भी नहीं होता। उसका प्रेम किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता, इसलिए किसी के जाने से मरता भी नहीं। उसका मौन परिस्थितियों का परिणाम नहीं होता, इसलिए परिस्थितियों के बदलने से टूटता भी नहीं। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। यही वो बिंदु है जहां से जीवन पहली बार बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। तब तुम सचमुच समझते हो कि सबको छोड़ते चलो का अर्थ लोगों को छोड़ना नहीं था, अपने भ्रमों, अपने भय, अपनी पकड़, अपनी झूठी पहचान, अपनी कहानियों और अपने अहंकार को छोड़ना था। और खुद पर ध्यान दो का अर्थ स्वयं को सुधारना नहीं, बल्कि स्वयं को देखना था। क्योंकि जो पूरी तरह देख लिया जाता है वो अपने आप रूपांतरित हो जाता है। यही जागरण है, यही मुक्ति की शुरुआत है। मनुष्य ने अपने चारों ओर इतने चेहरे बना लिए हैं कि अब उसे अपना असली चेहरा याद ही नहीं रहा। सुबह उठते ही वो किसी भूमिका में प्रवेश कर जाता है। घर में एक चेहरा, काम पर दूसरा, मित्रों के बीच तीसरा, समाज के सामने चौथा। धीरे धीरे अभिनय इतना गहरा हो जाता है कि अभिनेता स्वयं भूल जाता है कि वो अभिनय कर रहा है। और यही विस्मृति जीवन का सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि जो स्वयं को ही भूल गया वो सत्य को कैसे पहचानेगा। सत्य बाहर कहीं छिपा नहीं है, वो तो उसी के भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन भीतर जाने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। बाहर की दुनिया में भीड़ है, शोर है, मनोरंजन है, उपलब्धियां हैं,
भीतर मौन है और मन मौन से डरता है, क्योंकि मौन में उसके सारे मुखौटे गिरने लगते हैं। तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो और कोई काम नहीं होता, तब मन तुरंत कुछ न कुछ खोजने लगता है। कभी मोबाइल, कभी संगीत, कभी बातचीत, कभी कोई पुरानी स्मृति, कभी भविष्य की योजना। वो खाली नहीं रह सकता, क्योंकि खाली होते ही भीतर की बेचैनी सामने आ जाती है। मनुष्य को अकेलेपन से नहीं, अपने ही मन से भय है। यदि मन शांत हो जाए तो अकेलापन भी आनंद बन जाता है। इसलिए जो स्वयं से भाग रहा है वो दुनिया भर में भटक सकता है, लेकिन शांति नहीं पाएगा। और जो स्वयं के भीतर बैठ गया, उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका घर उसके भीतर ही बन जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें लोगों ने दुख दिया है, लेकिन थोड़ा और गहराई से देखो, लोगों ने केवल तुम्हारी अपेक्षाओं को तोड़ा है। यदि अपेक्षा ही ना होती तो दुख भी इतना गहरा ना होता। कोई तुम्हें अपमानित कर सकता है, लेकिन अपमान केवल तब तक रहता है जब तक तुम उसे पकड़ कर रखते हो। यदि कोई तुम्हारे घर के सामने धूल उड़ा दे तो हवा कुछ देर बाद उसे साफ कर देती है, लेकिन यदि तुम उस धूल को इकट्ठा करके घर के भीतर रख लो तो फिर शिकायत किससे करोगे? अधिकांश लोग अपने मन में वर्षों की धूल जमा करके बैठे हैं। वे हर नए व्यक्ति को उसी धूल से देखते हैं, इसलिए उन्हें हर जगह वही पीड़ा दिखाई देती है। खुद पर ध्यान देने का अर्थ है हर दिन अपने मन की सफाई करना। जैसे तुम शरीर को स्नान कराते हो, वैसे ही चेतना को भी स्नान चाहिए। यह स्नान पानी से नहीं, जागरूकता से होता है। दिन भर जो भी भीतर जमा हुआ है, क्रोध, ईर्ष्या, भय, अपराध बोध, अपेक्षा, रात को कुछ देर शांत बैठकर उसे देखो। कुछ मत करो, केवल देखो। जो देखा जाता है वो धीरे धीरे घुलने लगता है। मन इसलिए भारी होता है क्योंकि तुम अनुभवों को पूरा जीते नहीं, केवल जमा करते जाते हो। जीवन को एक बहती हुई नदी की तरह जीना सीखो। नदी कभी अपने पुराने जल को पकड़कर नहीं रखती। जो जल अभी था वो अगले क्षण समुद्र की ओर बढ़ गया। यदि नदी भी तुम्हारी तरह कहने लगे मैं इस जल को नहीं जाने दूंगी, तो वो नदी नहीं रहेगी, दलदल बन जाएगी। और मनुष्य भी तब दलदल बन जाता है जब वो बीती हुई बातों को छोड़ नहीं पाता। जो चला गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जो इस क्षण है उसे पूरी जागरूकता से जी लो। यही ध्यान है, यही जीवन की कला है। लोग अक्सर प्रेम के नाम पर एक दूसरे का जीवन कठिन बना देते। वे कहते हैं मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, लेकिन ध्यान से देखो, उस भलाई के पीछे अक्सर अपनी इच्छा छिपी होती है। वे चाहते हैं कि दूसरा उनकी कल्पना के अनुसार जिए। यदि वो वैसा नहीं जीता तो उन्हें पीड़ा होती है। ये प्रेम नहीं, नियंत्रण है। प्रेम कभी नियंत्रण नहीं करता, प्रेम केवल उपस्थित रहता है। जैसे सूर्य प्रकाश देता है लेकिन किसी को मजबूर नहीं करता कि वो उसकी रोशनी में ही चले। जैसे वृक्ष छाया देता है लेकिन किसी को बांध कर नहीं रखता। प्रकृति का हर तत्व देता है लेकिन अधिकार नहीं जताता। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो देने के साथ साथ स्वामित्व भी चाहता है। यही कारण है कि जितना अधिक तुम स्वयं को जानोगे उतना अधिक तुम्हारा प्रेम निर्मल होगा, क्योंकि अब तुम्हें दूसरे से अपनी कमी पूरी नहीं करनी होगी। जो भीतर से पूर्ण है वही बिना भय के प्रेम कर सकता है। अधूरा व्यक्ति प्रेम नहीं करता, वो सहारा खोजता है, और सहारा प्रेम नहीं होता। सहारा टूटता है, प्रेम नहीं टूटता। तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जहां न कोई जन्म हुआ न कोई मृत्यु होगी। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन वो साक्षी नहीं बदलता। ध्यान उसी साक्षी की पहचान है। जब तुम पहली बार उसे छूते हो तब जीवन का पूरा अर्थ बदल जाता है। तब सफलता भी खेल बन जाती है और असफलता भी। तब लोग आएं तो अच्छा, जाएं तो भी अच्छा, क्योंकि तुम्हारी जड़ अब बाहर नहीं भीतर है। याद रखो, संसार को छोड़ना आसान है, स्वयं के भ्रमों को छोड़ना कठिन है। कोई व्यक्ति घर छोड़ सकता है, परिवार छोड़ सकता है, धन छोड़ सकता है, लेकिन यदि उसने अहंकार नहीं छोड़ा
तो वो जहां भी जाएगा अपना कारागार साथ ले जाएगा। और कोई व्यक्ति परिवार के बीच रहकर भी मुक्त हो सकता है यदि उसने भीतर की पकड़ छोड़ दी हो। इसलिए बाहरी त्याग से अधिक महत्वपूर्ण है भीतरी त्याग। हर सुबह स्वयं से एक प्रश्न पूछो, आज मैं किसे पकड़कर चल रहा हूं? किसी व्यक्ति को, किसी पहचान को, किसी पुराने दुख को, किसी भविष्य की आशा को? और फिर धीरे से मुस्कुराओ, क्योंकि जो पकड़ा जा सकता है वो तुम नहीं हो, तुम पकड़ने वाले भी नहीं हो, तुम तो केवल साक्षी हो जो इस पूरे खेल को देख रहा है। जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तब जीवन बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। देखने का ढंग बदल जाता है, और देखने का ढंग बदलते ही वही संसार जो पहले बंधन लगता था अब एक सुंदर लीला दिखाई देने लगता है। लोग आते हैं, जाते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, शरीर बूढ़ा होता है, समय बहता रहता है, लेकिन भीतर कोई है जो केवल देख रहा है, शांत, स्थिर, मौन। उसी मौन में तुम्हारा वास्तविक घर है। इसलिए यदि जीवन में एक ही बात याद रखनी हो तो बस इतनी याद रखना, दूसरों को बदलने में अपनी ऊर्जा मत खो, उन्हें पकड़ने में अपना जीवन मत गंवाओ। अपने भीतर लौटो, स्वयं को देखो, हर दिन थोड़ा और जागो, क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं को जान लोगे उसी दिन तुम्हें अनुभव होगा कि वास्तव में कभी कोई तुम्हारा था ही नहीं और कभी कोई तुमसे अलग भी नहीं था। बाहर सब अलग दिखाई देते हैं, भीतर सब एक ही चेतना की तरंगे हैं। इस एकत्व का अनुभव होते ही छोड़ना भी प्रेम बन जाता है और अकेलापन भी परम आनंद में बदल जाता है। मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश भाग उन दरवाजों पर दस्तक देते हुए बिताता है जिनके पीछे कभी स्थायी संतोष नहीं मिलता। वो सोचता है शायद अगला संबंध मुझे पूरा कर देगा, शायद अगली सफलता मुझे शांत कर देगी, शायद अगली उपलब्धि के बाद मन रुक जाएगा। लेकिन मन कभी रुकता नहीं। मन का स्वभाव ही है दौड़ना। यदि उसे पूरी पृथ्वी मिल जाए तो वो आकाश की इच्छा करेगा, यदि आकाश भी मिल जाए तो वो तारों की गिनती शुरू कर देगा। इसलिए समस्या इच्छाओं की संख्या नहीं है, समस्या उस मन की है जो स्वयं को अपूर्ण मानकर जी रहा है। जब तक भीतर यह धारणा बनी रहेगी कि मैं अभी पूरा नहीं हूं, तब तक बाहर की हर वस्तु तुम्हें आवश्यक लगेगी, और जो आवश्यक लगती है वही तुम्हें बांधती है। जरा एक छोटे बच्चे को देखो, वो समुद्र किनारे रेत का महल बनाता है, कितनी लगन से बनाता है। फिर एक लहर आती है और महल बह जाता है। छोटा बच्चा कुछ देर रोता है, फिर हंसते हुए नया महल बनाने लगता है। लेकिन बड़े लोग अलग हैं, उन्होंने भी रेत के महल ही बनाए। धन के, पद के, प्रतिष्ठा के, संबंधों के, नाम के। फर्क केवल इतना है कि वे उन्हें पत्थर का महल समझ बैठे। जब जीवन की एक लहर उन्हें छूती है और सब कुछ बदल जाता है, तब वे टूट जाते हैं। जिसने पहले ही जान लिया कि सब कुछ परिवर्तनशील है, वो टूटता नहीं, उसे आश्चर्य नहीं होता। उसे पता है कि जो आया है वो जाएगा, जो खिला है वो मुरझाएगा, जो मिला है वो एक दिन छूटेगा। इसलिए वो हर क्षण को प्रेम से जीता है, लेकिन किसी क्षण को पकड़कर नहीं बैठता। पकड़ना मन का स्वभाव है, बहना जीवन का स्वभाव है। मन कहता है रोक लो, जीवन कहता है बहने दो। मन कहता है सुरक्षित कर लो, जीवन कहता है विश्वास करो। मन कहता है जो मिला है उसे हमेशा के लिए अपना बना लो। जीवन मुस्कुराकर कहता है तुम स्वयं भी तो हमेशा यहां नहीं रहने वाले। जो स्वयं स्थायी नहीं है वो किसी अस्थायी वस्तु पर स्थायित्व का अधिकार कैसे जता सकता है। यही समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर विनम्रता लाती है। तब तुम लोगों से मिलते हो लेकिन उन्हें अपना नहीं कहते। तुम उनसे प्रेम करते हो लेकिन उन्हें कैद नहीं करते। तुम उनके साथ हंसते हो, उनके साथ रोते हो, लेकिन भीतर जानते हो कि हम सब यात्री हैं। इस सराय में कुछ समय के लिए साथ रुके। सुबह होगी, रास्ते अलग हो जाएंगे। यदि ये बात सचमुच हृदय में उतर जाए तो हर मिलन उत्सव बन जाएगा और हर विदाई प्रार्थना। लोग पूछते हैं यदि किसी से आसक्ति न रहे तो क्या प्रेम ठंडा नहीं हो जाएगा? नहीं, उल्टा होगा। आसक्ति प्रेम को छोटा कर देती है। आसक्ति कहती है केवल मेरे बनो, प्रेम कहता है तुम जहां भी रहो प्रसन्न रहो। आसक्ति में भय है, प्रेम में आशीर्वाद।
आसक्ति में अधिकार है, प्रेम में स्वतंत्रता। इसलिए जब मैं कहता हूं कि सबको छोड़ते चलो, तो मैं प्रेम छोड़ने की बात नहीं कर रहा। मैं उस भय को छोड़ने की बात कर रहा हूं जो प्रेम का रूप धारण करके बैठ गया है। ध्यान से देखना, तुम्हारे जीवन की अधिकांश पीड़ा भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होती है। आज का दुख इतना बड़ा नहीं होता जितना कल के दुख की कल्पना। मन कहता है यदि वो चला गया तो क्या होगा, यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा, यदि लोग मुझे भूल गए तो क्या होगा। ये क्या होगा मनुष्य की ऊर्जा को खा जाता है, और जो अभी है वो छूट जाता है। तुम भविष्य के डर में वर्तमान की सुंदरता खो देते हो। एक फूल खिल रहा है लेकिन तुम्हारी आंखें अगले मौसम की चिंता में लगी हैं। पक्षी गा रहे हैं लेकिन तुम्हारा मन अगले वर्ष की योजनाओं में उलझा है। जीवन दरवाजा खटखटा रहा है और तुम भविष्य के नक्शे बना रहे हो। खुद पर ध्यान दो। इसका अर्थ है वर्तमान में लौट आओ। अभी जो सांस भीतर जा रही है उसे महसूस करो, जो सांस बाहर आ रही है उसे महसूस करो। इस क्षण तुम्हारा शरीर जीवित है, इस क्षण पृथ्वी तुम्हें संभाले हुए है, इस क्षण आकाश तुम्हारे ऊपर फैला हुआ है, इस क्षण जीवन तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए। लेकिन मन चमत्कारों को छोड़कर कल्पनाओं में भटकता रहता है। जब तुम बार बार वर्तमान में लौटते हो तब एक नई बुद्धि जन्म लेने लगती है। ये उधार की बुद्धि नहीं होती, ये पुस्तकों से नहीं आती, ये किसी गुरु के शब्दों से भी नहीं आती, ये तुम्हारे अपने अनुभव से जन्म लेती है। और अनुभव से जन्मी हुई समझ को कोई छीन नहीं सकता। वही तुम्हारा वास्तविक धन है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं कम होने लगी हैं। पहले कोई कुछ कह देता था और तुम तुरंत क्रोधित हो जाते थे। अब शब्द सुनाई देते हैं लेकिन भीतर कोई जल्दी नहीं होती। पहले किसी की प्रशंसा सुनकर मन फूल जाता था, अब मुस्कुराहट आती है और बात समाप्त हो जाती है। पहले आलोचना रात भर जगाए रखती थी, अब वो हवा के झोंके की तरह आती जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम पत्थर बन गए हो, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा केंद्र अब दूसरों के हाथ में नहीं है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है, यही वो संपदा है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। धन छिन सकता है, शरीर बीमार हो सकता है, संबंध बदल सकते हैं, समय सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जिसने अपने भीतर के साक्षी को पहचान लिया उसका मूल कभी नष्ट नहीं होता। वो जीवन की हर परिस्थिति में एक अदृश्य संतुलन बनाए रखता है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी को पकड़ रहे हो, रुक जाना। जब भी लगे कि तुम किसी से अत्यधिक अपेक्षा कर रहे हो, रुक जाना। जब भी लगे कि तुम स्वयं को भूलकर दूसरों के पीछे भाग रहे हो, रुक जाना। और उस रुकने में अपने भीतर लौट आना। वहीं तुम्हारा घर है, वहीं तुम्हारी शांति है, वहीं तुम्हारी संपूर्णता है। जिस दिन ये लौटना सहज हो जाएगा उस दिन तुम समझोगे कि दुनिया को जीतने की आवश्यकता कभी थी ही नहीं। केवल स्वयं को जानना पर्याप्त था, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसने पाया कि पूरा अस्तित्व उसी के भीतर एक मौन गीत की तरह गूंज रहा है। तब न पकड़ने की आवश्यकता बचती है, न छोड़ने का संघर्ष। तब केवल जागरूकता बचती है, और उसी जागरूकता में जीवन पहली बार अपने वास्तविक सौंदर्य के साथ खिल उठता है। मनुष्य को बचपन से एक ही शिक्षा दी जाती है, कुछ बनो, बड़ा बनो, सफल बनो, सम्मानित बनो, प्रसिद्ध बनो, धनवान बनो। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा स्वयं को जानो। इसलिए पूरी दुनिया उपलब्धियों से भर गई है, लेकिन भीतर से रिक्त लोगों से भी भर गई है। वे बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, भीतर से रो रहे हैं। उनके पास सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी बनी हुई है। ये कमी वस्तुओं की नहीं है, ये स्वयं से दूरी की कमी है। जिस दिन तुम स्वयं से दूर हो जाते हो उसी दिन पूरी दुनिया भी उस दूरी को भर नहीं सकती। और जिस दिन तुम स्वयं से मिल जाते हो उसी दिन संसार तुम्हें अधूरा नहीं लगता। तुमने देखा होगा जब तुम किसी पर्वत पर खड़े होते हो तो नीचे के रास्ते बहुत छोटे दिखाई देते हैं। जिन रास्तों पर चलते हुए लगता था कि यही सब कुछ है, ऊपर से वे केवल पतली रेखाओं जैसे दिखाई देते हैं। चेतना भी ऐसी ही ऊंचाई है। जब तुम मन के स्तर पर जीते हो तब छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगती हैं। किसी ने उत्तर नहीं दिया, किसी ने मुस्कुरा कर नहीं देखा, किसी ने प्रशंसा नहीं की,
और मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब चेतना थोड़ी ऊपर उठती है तब वही बातें अपना महत्व खो देती हैं। तब समझ में आता है कि जिन बातों के लिए मैं रातों की नींद खो देता था वे वास्तव में कितनी छोटी थी। इसलिए अपने भीतर ऊंचाई पैदा करो। ऊंचाई का अर्थ अहंकार नहीं है। अहंकार दूसरों से ऊपर उठना चाहता है, चेतना स्वयं के ऊपर उठना चाहती है। अहंकार तुलना करता है, चेतना केवल देखती है। अहंकार कहता है मैं किसी से बड़ा हूं, चेतना कहती है मैं वही नहीं हूं जिसे मैं अब तक समझता रहा। यही अंतर है। लोगों को छोड़ने की सबसे कठिन जगह संबंध नहीं है, स्मृतियां हैं। कोई व्यक्ति वर्षों पहले चला गया लेकिन तुम आज भी उसके साथ भीतर बातचीत कर रहे हो। कोई घटना समाप्त हो गई लेकिन मन ने उसे समाप्त नहीं होने दिया। वो बार बार उसी चलचित्र को चलाता रहता है। तुम वर्तमान में बैठे हो लेकिन जी अतीत में रहे हो, इसलिए वर्तमान का संगीत सुनाई नहीं देता। कल्पना करो कि तुम एक कमरे में बैठे हो और वहां एक पुराना रेडियो लगातार शोर कर रहा है। बाहर पक्षियों का मधुर संगीत है, हवा पेड़ों से बात कर रही है, वर्षा की बूंदें धरती को छू रही हैं, लेकिन तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि कमरे के भीतर शोर बहुत है। मन भी ऐसा ही रेडियो है, वो 24 घंटे बोलता रहता है। यदि तुम उसे ही सुनते रहे तो अस्तित्व की आवाज कैसे सुनोगे? ध्यान उस रेडियो का स्विच बंद करना नहीं है। ध्यान ये देखना है कि रेडियो चल रहा है। जैसे ही देखने वाला जागता है रेडियो का महत्व कम होने लगता है। पहले तुम हर विचार के साथ बह जाते थे, अब विचार आते हैं और तुम उन्हें आते जाते देखते हो। पहले हर भावना तुम्हें पकड़ लेती थी, अब भावनाएं भी बादलों की तरह गुजर जाती। ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है, इसलिए धैर्य आवश्यक है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। यदि तुम रोज उसे खोद कर देखने लगो कि जड़ निकली या नहीं तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। इसी तरह ध्यान को भी समय चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी अधीरता यह है कि वो तुरंत परिणाम चाहता है। आज ध्यान किया, कल शांति चाहिए। आज प्रार्थना की, कल आनंद चाहिए। लेकिन जो बेचैनी वर्षों में बनी है वो एक दिन में कैसे जाएगी? इसलिए साधना कोई दौड़ नहीं है, ये खिलने की प्रक्रिया है। और फूल कभी जल्दी नहीं खिलते, वे अपने समय पर खिलते हैं। यदि तुम उन्हें जबरदस्ती खोलोगे तो उनकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी। इसलिए स्वयं पर करुणा रखो। यदि मन भटकता है तो उसे दोष मत दो। यदि बार बार पुरानी आदतें लौट आती हैं तो निराश मत हो, केवल फिर से जाग जाओ। ध्यान में हार केवल एक ही है, जागना छोड़ देना। जो बार बार जागता है वो अंततः जाग ही जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि दुनिया तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। लोग तुम्हारी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे। कोई तुम्हें समझेगा, कोई नहीं समझेगा। कोई तुम्हें प्रेम करेगा, कोई तुम्हारी आलोचना करेगा। यदि तुमने अपनी शांति को इन सब पर आधारित कर दिया तो तुम कभी शांत नहीं हो सकते। शांति का अर्थ ही है कि तुम्हारा केंद्र अब बाहर की घटनाओं पर निर्भर नहीं। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, प्रत्युत्तर देता है। प्रतिक्रिया अतीत से आती है, प्रत्युत्तर वर्तमान से आता है। प्रतिक्रिया में आदत बोलती है, प्रत्युत्तर में जागरूकता बोलती है। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम तुरंत क्रोधित हो जाओ तो यह प्रतिक्रिया है। लेकिन यदि एक क्षण ठहर कर देखो कि भीतर क्या हो रहा है और फिर जो उचित हो वही करो तो वो प्रत्युत्तर है। यही छोटा सा अंतर जीवन बदल देता है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि जितना तुम स्वयं को जान रहे हो उतनी ही दुनिया सुंदर होती जा रही है। पहले दुनिया शत्रु लगती थी, अब शिक्षक लगने लगती है। पहले हर कठिनाई अभिशाप लगती थी, अब अवसर बन जाती है। क्योंकि अब तुम बाहर नहीं देख रहे, भीतर देख रहे हो। हर घटना तुम्हें अपने बारे में कुछ सिखा रही है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो वो तुम्हें तुम्हारी आसक्ति दिखाता है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो वो तुम्हें तुम्हारा अहंकार दिखाता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वो तुम्हें तुम्हारी अपेक्षाएं दिखाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरे सही हैं, इसका अर्थ केवल इतना है कि हर घटना तुम्हारे भीतर छिपे हुए किसी हिस्से को प्रकाश में ले आती है। यदि तुम सीखने वाले हो तो जीवन का कोई अनुभव व्यर्थ नहीं जाता।
और तब एक दिन ऐसा आता है जब तुम संसार को बदलने का प्रयत्न छोड़ देते हो, तुम स्वयं को देखने लगते हो। यही सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने स्वयं को जान लिया उसके लिए जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, एक सतत ध्यान बन जाता है। तब चलते हुए भी ध्यान है, बोलते हुए भी ध्यान है, प्रेम करते हुए भी ध्यान है, अकेले बैठने में भी ध्यान है। भीड़ में भी भीतर एक मौन बना रहता है, और उसी मौन में तुम पहली बार अनुभव करते हो कि वास्तव में तुम्हें किसी को पकड़ने की आवश्यकता कभी थी ही नहीं। जिसे पकड़ना था वो बाहर नहीं, भीतर था, अपनी ही जागरूकता। जब जागरूकता मिल जाती है तब छोड़ना कठिन नहीं रहता, तब छोड़ना त्याग नहीं स्वाभाविकता बन जाता है। जैसे पेड़ पतझड़ में पुराने पत्तों को रोकर नहीं छोड़ता, वो जानता है कि यदि पुराने पत्ते नहीं गिरेंगे तो नई कौंपलें कैसे आएंगी। उसी तरह जीवन में भी जो चला जाता है वो किसी नए द्वार के लिए जगह बना रहा होता है, लेकिन नया तभी आता है जब पुराने को प्रेम पूर्वक विदा करना सीखो। इसलिए आज यदि तुम्हारे जीवन से कोई चला गया है, कोई संबंध टूट गया है, कोई सपना बिखर गया है, तो केवल इतना याद रखना, शायद जीवन तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है ताकि उनमें कुछ और गहरा रखा जा सके। खाली हाथों में ही सत्य उतरता है, भरे हुए हाथ केवल वस्तुएं पकड़ सकते हैं, खाली हाथ आकाश को भी छू सकते हैं। यही भीतर की यात्रा का रहस्य है। यही सबको छोड़ते चलो, खुद पर ध्यान दो का वास्तविक अर्थ है। मनुष्य को सबसे अधिक भय किस बात का है? यदि तुम ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि उसे मृत्यु का भय भी उतना नहीं है जितना अकेले होने का भय है। वो हर समय किसी न किसी सहारे की तलाश में रहता है। बचपन में माता पिता, फिर मित्र, फिर प्रेम, फिर परिवार, फिर समाज, फिर धर्म, फिर विचार। वो किसी न किसी पहचान से जुड़ना चाहता है। उसे लगता है कि यदि मैं किसी समूह का हिस्सा हूं, किसी संबंध में हूं, किसी नाम से जुड़ा हूं, तो मैं सुरक्षित हूं। लेकिन यह सुरक्षा वास्तविक नहीं है। ये वैसी ही है जैसे कोई बच्चा अंधेरे में अपनी आंखें बंद कर ले और सोचने लगे कि अब अंधेरा समाप्त हो गया। आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं जाता, केवल देखने की क्षमता चली जाती है। तुम्हारे भीतर जो अकेलेपन का भय है वही तुम्हें दूसरों से चिपकने पर मजबूर करता है। और ध्यान रखना, जहां भय से संबंध बनता है वहां प्रेम नहीं जन्म ले सकता। प्रेम केवल स्वतंत्र व्यक्ति के हृदय में खिलता है। भयभीत व्यक्ति केवल समझौते करता है। वो कहता है तुम मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये प्रेम नहीं, एक अनुबंध है, और हर अनुबंध एक दिन टूटता है, क्योंकि जीवन अनुबंधों से नहीं चलता, जीवन स्वतंत्रता से चलता है। इसलिए यदि सचमुच प्रेम करना है तो पहले अकेले होना सीखो। अकेले होने का अर्थ दुनिया से भाग जाना नहीं है। अकेले होने का अर्थ है कि तुम्हें अपने भीतर बैठने में बेचैनी ना हो। तुम बिना किसी मनोरंजन के, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी बाहरी सहारे के भी शांत बैठ सको। जिस दिन यह संभव हो जाएगा उसी दिन तुम पहली बार संबंधों में स्वतंत्र होकर प्रवेश करोगे। तब तुम किसी से कुछ मांगने नहीं जाओगे, तब तुम बांटने जाओगे। और जो बांटने जाता है वही प्रेमी है। लोग पूछते हैं यदि सबको छोड़ दिया तो जीवन का अर्थ क्या रहेगा? मैं कहता हूं तुमने अभी तक जीवन का अर्थ दूसरों में खोजा था। इसलिए यह प्रश्न उठता है, जिस दिन तुम्हें अपने भीतर का स्रोत मिल जाएगा उसी दिन समझोगे कि जीवन का अर्थ किसी व्यक्ति से नहीं आता। जीवन स्वयं अपने आप में अर्थपूर्ण है। जैसे फूल खिलने के लिए किसी दर्शक की प्रतीक्षा नहीं करता, जंगल में भी खिलता है जहां उसे देखने वाला कोई नहीं। सूर्य उगने से पहले यह नहीं पूछता कि आज कितने लोग मेरी ओर देखेंगे। नदी बहने से पहले यह नहीं सोचती कि कितने लोग मेरा जल पिएंगे। उनका होना ही उनका उत्सव है। मनुष्य ने अपने होने का उत्सव खो दिया है। वो तभी प्रसन्न होता है जब कोई उसकी प्रशंसा करे, तभी खुश होता है जब कोई उसे स्वीकार करे, तभी संतुष्ट होता है जब कोई कहे कि तुम बहुत अच्छे हो। सोचो कितनी विचित्र बात है। तुम्हारा आनंद तुम्हारे भीतर नहीं, दूसरे की जीभ पर टिका हुआ है। वो एक शब्द कहे तो तुम खिल उठते हो, दूसरा शब्द कहे तो टूट जाते हो। इससे बड़ी गुलामी क्या होगी? इसलिए अपने भीतर लौटो, अपनी आंखें बंद करो और पूछो, यदि पूरी दुनिया मुझे भूल जाए
तब भी क्या मैं स्वयं को महसूस कर सकता हूं? यदि उत्तर नहीं है तो अभी यात्रा बाकी है, क्योंकि स्वयं का अनुभव दूसरों की स्मृति पर आधारित नहीं हो सकता। ध्यान का एक सुंदर रहस्य है, जब तुम स्वयं को देखने लगते हो तब तुम्हारे भीतर धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है। पहले विचार आते थे और तुम वही बन जाते थे, अब विचार आते हैं और तुम उन्हें गुजरते हुए देखते हो। पहले क्रोध आता था और तुम क्रोध बन जाते थे, अब क्रोध आता है लेकिन भीतर कोई शांत व्यक्ति उसे देख रहा होता है। पहले दुख तुम्हें पूरी तरह घेर लेता था, अब दुख भी आता है लेकिन उसके पीछे एक मौन साक्षी खड़ा रहता है। यही साक्षी तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। ये न जन्म लेता है न मरता है, ये केवल देखता है। बचपन में भी यही था, युवावस्था में भी यही है, वृद्धावस्था में भी यही रहेगा। शरीर बदल गया, विचार बदल गए, इच्छाएं बदल गईं, लेकिन देखने वाला नहीं बदला। यदि कुछ नहीं बदला तो वही सत्य है। बाकी सब परिवर्तन है, लेकिन मन तुम्हें उस सत्य तक नहीं जाने देगा, क्योंकि यदि तुम सत्य तक पहुंच गए तो मन का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो तुम्हें हर समय व्यस्त रखता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, कभी कल्पनाओं में, कभी चिंताओं में। व्यस्त मन स्वयं को बुद्धिमान समझता है, लेकिन वास्तव में वो केवल भाग रहा होता है। क्या तुमने कभी बिना किसी उद्देश्य के बैठना सीखा है? केवल बैठना, कुछ पाना नहीं, कुछ बनना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, बस बैठना। शुरू में ये बहुत कठिन लगेगा। मन कहेगा समय बर्बाद हो रहा है, कुछ करो, कुछ सोचो, कुछ पढ़ो, कुछ देखो। लेकिन यदि तुम धैर्य रखोगे तो धीरे धीरे एक नया स्वाद प्रकट होगा। वो स्वाद मौन का है, और एक बार जिसने मौन का स्वाद चख लिया उसे संसार का शोर फीका लगने लगता है। याद रखो, मौन का अर्थ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन का अर्थ भीतर के संघर्ष का समाप्त होना है। तुम बोल रहे हो और भीतर मौन हो सकते हो। तुम बाजार में चल रहे हो और भीतर मौन हो सकते हो, क्योंकि मौन बाहर की परिस्थिति नहीं, भीतर की अवस्था है। जब ये अवस्था गहरी होने लगती है तब तुम लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो। तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। कोई अभी सो रहा है, कोई आधा जागा है, कोई पूरी तरह जागा है। जैसे सुबह होते ही सभी फूल एक साथ नहीं खिलते, कोई पहले खिलता है, कोई बाद में। यदि तुम किसी कली को जबरदस्ती खोलोगे तो वो फूल नहीं बनेगी, उसे अपने समय की आवश्यकता है। वैसे ही प्रत्येक मनुष्य का भी अपना समय है। इसलिए करुणा रखो, जो समझता नहीं उससे क्रोधित मत हो, जो तुम्हें चोट पहुंचाता है उससे घृणा मत करो। उसका व्यवहार उसकी अचेतना का परिणाम है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लो, इसका अर्थ केवल इतना है कि प्रतिक्रिया अचेतना से मत देना, जागरूकता से उत्तर देना। और अंततः एक दिन तुम अनुभव करोगे कि वास्तव में छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, छोड़ना तो समझ का परिणाम है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो खिलौने अपने आप छूट जाते हैं, उसे त्याग नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार जब चेतना परिपक्व होती है तो आसक्तियां अपने आप गिरने लगती हैं। तब त्याग करने का अहंकार भी नहीं बचता, केवल सहजता बचती है। इसलिए सबको छोड़ते चलो का अर्थ किसी से दूर भागना नहीं है। इसका अर्थ है हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने भीतर लौटना, हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनी पकड़ ढीली करना, हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने मौन को पहचानना। और खुद पर ध्यान दो का अर्थ है अपने भीतर उस अमर साक्षी को खोज लेना जो हमेशा से तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। जिस दिन वो साक्षी तुम्हारे अनुभव में उतर जाएगा उसी दिन तुम पाओगे कि जीवन में पहली बार कोई कमी नहीं रही। तब प्रेम भी होगा, संबंध भी होंगे, काम भी होगा, दुनिया भी होगी, लेकिन उनके बीच तुम्हारा केंद्र अडिग रहेगा। तब कोई तुम्हें छोड़कर जाएगा तो तुम्हारी करुणा बढ़ेगी, कोई तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारी कृतज्ञता बढ़ेगी, लेकिन तुम्हारी शांति किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी मुक्ति है, यही भीतर का प्रकाश है, यही वो बिंदु है जहां खोज समाप्त होती है और जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है।